गुरुजी, दर्शना जी का क्वेश्चन है राजकोट से। मौन साधना में हमें कैसे हेल्प करता है और मन का मौन हम कैसे साध सकते हैं? साधना में मौन कैसे मदद करता है। अब जिस मौन को साधने की कोशिश करते हो वह मौन कौन सा होगा? वह बाह्य मौन होगा। जो एक्टिवली जिस चर्चा परिचर्चा में उलझते रहते हो उसको विराम दोगे। हाथ में तो यही है। मन के भीतर जो वाचालता चल रही है वह वाचालता जो है वह शांत हो जाए, यह तो हाथ में है नहीं, यह तो हाथ में है नहीं। लेकिन यह मौन भी सहायक होता है। होता यह है कि जब चर्चा परिचर्चा में उलझते हो तो वह मन भी एक्टिव है और यह शरीर भी एक्टिव है, दोनों एक्टिव हैं। मतलब साइकोसोमेटिक फंक्शन है। इस साइकोसोमेटिक फंक्शन में होता यह है कि तादाद में पूरा का पूरा बना रहता है। शरीर और मन दोनों से पूरा का पूरा तादाद में बना रहता है। अब यदि मौन जो है भीतर चल रहा है, भीतर वाचालता चल रही है और बाहर मौन चल रहा है, एसोसिएशन है, उसके साथ एसोसिएशन होता रहता है। कोई भी जो भीतर की बातचीत है, वह विचार हैं, वह परेशान कर रहे हैं, इसका अर्थ यह होता है कि वह बहुत निकट हैं। निकट है का अर्थ एसोसिएशन तगड़ा है। निकट और दूरी का मतलब क्या होता है? एसोसिएशन कितना है, थिन है कि तगड़ा है, हल्का सा है कि ज़्यादा है, हल्का सा है कि ज़्यादा है। तो उस आधार पर जो है एसोसिएशन तय होता है, विचारों की सघनता तय होती है। विचार ज़्यादा परेशान कर रहे हैं मतलब एसोसिएशन तगड़ा है और एकदम पास महसूस होते हैं, उनकी ध्वनि ज़्यादा सुनाई पड़ती है, वो ज़्यादा प्रभावित करते हैं। अब बातचीत और वार्ता में ऐसा होता है कि एसोसिएशन 100% हो गया, उसे हम इम्प्लीमेंटेशन में भी ला रहे हैं, उसको है ना, व्यक्त भी कर रहे हैं। व्यक्त कर रहे हैं तो वह 100% हो गया, 100% हो गया। अब बाह्य मौन यदि कोई साधता है, जैसे विपश्यना की साधना में होता है 10 दिन के लिए आर्य मौन, तो उससे क्या होता है कि भीतर तो वाचालता चल रही है, विचारों का जो है प्रवाह चल रहा है, लेकिन बाह्य तल से उसका सहयोग नहीं मिल रहा है। तो कम से कम शरीर से एसोसिएशन तो टूटेगा, शरीर तो उसमें इन्वॉल्व नहीं है। वैसे बहुत गौर से देखोगे, अकेले बैठे और विचार चल रहे हैं तो सिर भी थोड़ा थोड़ा चलता रहेगा, थोड़ा सा ऐसा। कुछ लोग के तो हाथ के एक्सप्रेशन भी चालू हो जाते हैं। हाँ। जिनके हाथ के एक्सप्रेशन न चल रहे हों तो अकेले बैठते बैठते थोड़ा थोड़ा सिर मुंडी हिलती रहती है। ख़ासतौर पे ज़्यादा एज वालों के साथ होता है या बहुत छोटे बच्चों के साथ होता है कि अकेले बोलते समय उनका सिर भी थोड़ा हिलने डुलने लगता है। अभी ये थोड़ा ज़्यादा चल रहा है क्योंकि तादाद में बहुत ज़्यादा है। तो वह जो भीतर से बोलना हो रहा है और बाहर से बोलना हो रहा है, उसका फ़र्क बहुत कम हो गया है। मतलब शरीर उसमें साथ में जुड़ा हुआ है, अंदर विचारों में बोला जा रहा है और शरीर थोड़ा थोड़ा हिल रहा है, मतलब शरीर उसमें इन्वॉल्व है, ऐसा हो गया है। एक तो भीतर से विचार चल रहे हैं और बाहर से हिलना डुलना नहीं हो रहा है, तो चलो भीतर के तल पे शरीर अब उसमें इन्वॉल्व नहीं है या कम इन्वॉल्व है, या फिजिकल बॉडी कम इन्वॉल्व है। क्योंकि साइकोसोमेटिक है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि 0% इन्वॉल्व हो, कुछ ना कुछ तो इन्वॉल्व उसमें होगा ही होगा, क्योंकि एक ही है, उसका प्रभाव तो इस पर आना ही आना है। तो ज़्यादा पागलपन का अर्थ यही है ना। पागलपन का क्या अर्थ है कि अकेले में भी बोल रहे हो तो इस शरीर का उपयोग कर रहे हो, उसमें शरीर इन्वॉल्व हो जा रहा है। ये पागलपन का अर्थ है कि अकेलेपन में अकेले में ही बोल रहे हो और शरीर उसमें इन्वॉल्व है।
और साधना में शरीर को पहले कोशिश करते हैं कि उसको बाहर की बातचीत, बाहर के संपर्क में न आने दें, काट दें, दूसरों के साथ इंटरेक्ट न हो। मौन का अर्थ यह है। इंटरेक्ट न हो का क्या अर्थ है? बातचीत से इंटरेक्ट हो ऐसा नहीं है, इंटरेक्ट होना ही नहीं है। आर्य मौन का अर्थ क्या होता है कि इंटरेक्ट नहीं होना है। मतलब आपको आई कांटेक्ट नहीं करनी है, आंखों के इशारे से बात नहीं करनी, चेहरों के इशारे से बात नहीं करनी, शरीर के इशारों से बात नहीं करनी, लिख पढ़ के बात नहीं करनी है ना। और भी बात है, मौन, बाह्य मौन हम बना रहे हैं तो किताबें नहीं पढ़नी है, मोबाइल नहीं देखना है ना, कुछ सुनना नहीं है। मौन तो सुनना इन द सेंस ये वाला, जो अपनी तरफ से कुछ सुनना नहीं है। प्राकृतिक रूप से जो सुनाई पड़ रहा है, बाहर जो घट रहा है वो सुनाई पड़ रहा है, वो अलग बात है। अपनी तरफ से कुछ बजाना नहीं है कि कोई गीत बजा रहे, कि संगीत बजा रहे, कि कुछ दे रहे। विषय जो है अपनी तरफ से देना ही नहीं है। शरीर के माध्यम से किसी विषय को भीतर प्रवेश नहीं देना है। यह इंद्रियों को विषय की खुराक देनी बंद करनी है। कोई भी विषय की खुराक उसमें नहीं देनी है, तब वह जाके मौन कहलाता है। उसके पहले मौन नहीं कहलाता है ना। जो मौन की साधना है, बाह्य मौन की साधना है, उसमें विषय की कोई भी खुराक पंचेंद्रियों को नहीं मिलनी चाहिए। तो एकांतवास हो तो ज़्यादा अच्छा है, स्वपाक हो, या फिर ज़्यादा अच्छा है कि कोई भोजन छोड़ जाए, ऐसी जगह छोड़ जाए कि वो इंटरेक्ट ना हो। खुली जगह हो तो ज़्यादा अच्छा है, लंबी चौड़ी जगह हो, टहलने घूमने के लिए अच्छी जगह हो। क्योंकि मौन की साधना में मौन एक पक्ष होगा, उसके बाद उस मौन से हो ये रहा है कि मन है और मन चल रहा है, ठीक है ना, लेकिन शरीर को उसमें हम इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो शरीर का जानना उससे होगा। भाई मौन का सदुपयोग तो तब है, सही सदुपयोग तब है जब उन्हें हमने विषय वासना भी नहीं दी, और जो है मौन, उस मौन में हम शरीर को देखते रहें, शरीर को देखते रहें, शरीर के मूवमेंट्स को देखते रहें, शरीर के साक्षी होते रहें। तब मौन साधना की कुछ सफलता होगी, मौन साधना की कुछ उपयुक्तता होगी, तभी होगी ना जब मौन हो और मौन में शरीर के मूवमेंट्स को यथावत जाना जाए, जैसा का तैसा जाना जाए। ये सहायक भी है। हाँ, ये तो सहायक होगा ना। पहली बात तो यह हुआ ना कि भाई पहली नीति जो है कि मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें बहुत सहायक होगा। अब कोई व्यक्ति है कि बोल रहा है, विचार कर रहा है, सारे काम कर रहा है, वह कर रहा है, और उसमें शरीर को जान रहा है कि चलना, खाना पीना, यह और यह करना ही पड़ेगा, व्यवहारिक जगत में आवश्यक है। किसी के पास यदि अवसर है, वो साधना में जा रहा है, उसे मौन का आलम्बन ले रहा है, तो मौन, आर्य मौन में जाए, जिसमें इंद्रियों को कोई विषय वासना अपनी तरफ से न दी जाए। हाँ, देनी ही नहीं चाहिए। न दी जाएगी तो वह मौन, उसमें कुछ सार्थकता होगी। और दूसरी बात फिर यह है कि उसको जो है शरीर को जानना है। तो शरीर को जानने से क्या होगा कि मन के भीतर जो विचारों का प्रवाह है उसके लिए अवसर नहीं बनेगा, क्योंकि जो अटेंशन है वो तो शरीर के मूवमेंट्स के प्रति है। शरीर को जाना जा रहा है, चलते, खाते, पीते, काम करते, जो भी बैठे हुए, शरीर को भी जाना जा रहा है। तो वहाँ विचारों की जो सघनता है और प्रवाह है वह प्रभावित होगा, कम होगा। अच्छा, विचारों का प्रवाह जैसे कम होगा तो वह मन भी फिर जाना जाएगा पीछे से। शरीर को यदि जानना हो, शरीर को जानना है तो पहला काम क्या करना पड़ता है? शरीर की गति को कम करना पड़ेगा। शरीर की गति को कम करते हैं तो शरीर को जाना जाता है, ठीक है ना। यदि शरीर फास्ट चल रहा है और शरीर के साक्षी होना चाहो, थोड़ा मुश्किल काम है। इसलिए देखिए, गो स्लो को सहज माना गया,
किसी विशिष्ट परिस्थिति या विपरीत परिस्थिति में कुछ जल्दीबाजी में करना पड़ता है, वो अलग मैटर है, लेकिन सामान्यतः गो स्लो को अच्छा माना जाता है। और गो स्लो जो है सनातन की देशना रही है कि सहजता से जियो। सहजता का मतलब क्या है? गो स्लो, है ना। गो स्लो हमें प्रभावित करता है, सहजता शब्द जो उतना प्रभावित नहीं करता है। हमारी भारतीयों की साइकोलॉजी तो ऐसी हो गई है। अंग्रेजी शब्द है, मतलब वहाँ से रिकॉग्नाइज होके कुछ आया है, हाँ ये कोई बात है, गो स्लो गो स्लो। सहजता क्या मतलब होता है पता नहीं, सहजता का मतलब कुछ होता होगा। गो स्लो, हाँ गो स्लो, सब धीरे धीरे करो, है ना। ये भारत में ऐसा मानसिकता हो गई है कि वो जो यूरोप और अमेरिका से ठप्पा लग के कोई चीज़ आ गई है तो वह बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। हिप्नोटिज्म है एक किस्म का। तो सहजता ही गो स्लो है। सहजता का अर्थ है गो स्लो। फास्ट चल रहे हो, बहुत ज़्यादा मशीनीकृत रूप से काम कर रहे हो तो फिर असहज हो, गो स्लो नहीं हुआ। तो गो स्लो का अर्थ है सहजता, और सहजता ज़्यादा प्रामाणिक शब्द है, ज़्यादा अभिव्यक्ति देने वाला शब्द है, ज़्यादा सार्थक शब्द है सहजता। सहजता तो खैर गो स्लो से आगे की भी चीज़ है ना, आगे की चीज़ है। अंग्रेजी शब्द जो है वो, अंग्रेजी भाषा बड़ी कमज़ोर भाषा है, उसकी अभिव्यक्ति बड़ी कम होती है। गो स्लो का मतलब धीरे चलो, मतलब धीरे धीरे करो चीज़ों को, है ना। ये एक गुण है सहजता का। सहजता तो बड़ी घटना है, सहजता घट गई तो उसमें धीरे धीरे करो नहीं, और धीरे धीरे होता है ना। सहजता से मतलब धीरे धीरे होता है। सहजता सद गई तो कभी जल्दीबाजी में भी करोगे तो सहज ही बने रहोगे। विपरीत परिस्थिति में जल्दीबाजी में भी कुछ कर रहे हो तो वो सहजता होगी। तो सहजता एक बड़ी घटना है। तो जो है साधनागत रूप से पहली बात तो यह होती है, विपश्यना में जो चंक्रमण होता है, चंक्रमण में होता है कि आपको काम धीरे धीरे करना है, धीरे धीरे चलना है, ताकि शरीर के ठीक ठीक साक्षी हो सको। धीमी गति से चलेगा और अटेंशन उसके प्रति बना रहेगा तो साक्षी हो पाओगे, शरीर को, शरीर के मूवमेंट्स को ठीक ठीक जान पाओगे। मेरा दायां पैर चल रहा है, बायां पैर चल रहा है, ये तो गड़बड़ मामला हो गया। भाषा को बीच में नहीं लाना है। जैसा हो रहा है शरीर के मूवमेंट्स को जाना जा रहा है, और ये जाना जा रहा है, इसकी कोई कमेंट्री नहीं होगी, इसकी कमेंट्री नहीं करनी है। शरीर के मूवमेंट्स को जाना जा रहा है। तो मौन से पहली बात यह होगी कि शरीर का मौन, शरीर के तल पर मौन हो रहा है तो शरीर को जाना जाना चाहिए। मौन का क्या मतलब हुआ? मौन हो गया तो बड़ा कुछ हो गया। अरे मौन का मतलब ये था कि मौन होगा, शरीर की इंद्रियों को कोई भी अपनी तरफ से विषय वासना परोसी नहीं जाएगी, उसमें उसको एसोसिएट नहीं किया जाएगा। तो होगा यह कि शरीर को जानते रहोगे जैसा का तैसा, तो शरीर के साक्षी हो जाओगे, पहली नीति घट जाएगी। इसी के दौरान यह होगा कि शरीर के साक्षी होने में मन की गतिविधियाँ स्लो हो जाएंगी, मन के विचारों का प्रवाह कम हो जाएगा। अब मन के विचारों का प्रवाह यदि कम हो जाता है तो मन को भी जाना जाएगा, मन के भी पीछे हट जाओगे, है ना। साक्षी कह लो, उसके भी साक्षी हो जाओगे। साक्षी इन द सेंस उसके पीछे हट गए, और उसके पीछे हटते हटते जो है उस बिंदु पे आ जाते हो जहाँ से यह सब जाना जा रहा है। तो भीतर का मौन जो है घटेगा, बाह्य मौन यदि ठीक से है तो, इसमें सहज हो तो, गो स्लो की अवस्था में हो तो भीतर का मौन भी घट सकता है। उसके बीच बीच में ग्लिम्स आएंगे, निर्विचार की अवस्था आएगी। और बाय द वे नहीं भी आ रही है तो क्या करना चाहिए? कुछ लोग हो सकता है विचार बढ़ जाएंगे तो बोलेंगे मेरे साथ गलत हो रहा है। गलत कुछ नहीं हो रहा है भाई, जो हो रहा है जाना जा रहा है। तेज विचार आ रहे हैं तो तेज विचारों को जाना जा रहा है। मेरे साथ गलत हो रहा है, यह हो रहा है, ऐसे द्वंद्व में क्यों पड़ना चाहिए? अरे जो है सो है, जैसी स्थिति है उसको वैसा ही तो जानना पड़ेगा ना। और ज़्यादा विचारों की स्थिति है तो है, ज़्यादा विचारों के तेज प्रवाह को जाना जाएगा। तो स्वामी जी, विचार और गो स्लो वाली जो स्थिति है, क्या ये दोनों साथ साथ में चलते हैं? क्योंकि कभी कभी ये भी अनुभव होता है कि हमारे विचार भी कम हो रहे हैं और जो गतिविधियां हैं उसमें भी थोड़ा सा स्लोनेस आ जाती है। हाँ, वो तो अच्छी स्थिति है ना कि विचार भी स्लो हो रहे हैं, वो साइकोसोमेटिक जो है
सहजता आ रही है, पैरेलल भी चलते हैं। हाँ सहजता आ रही है, सहजता आ रही है। क्योंकि ये देखो, मन में यदि विचारों की गति ज़्यादा होगी तो विचार क्या करते हैं कि शरीर को जो है, शरीर की रिलैक्सनेस को ख़त्म करते हैं, शरीर को मूवमेंट में लाते हैं, शरीर में हलचल पैदा करते हैं। जब भी विचारों की गति ज़्यादा होगी तो वो शरीर में हलचल, उद्वेग कभी रहेगा तो देखना दांत बीचोगे, मुट्ठी बंद करोगे, कुछ ना कुछ करोगे, है ना। तो शरीर में भी ऊर्जा को दौड़ाओगे। कोई भी आवेग हो, उद्वेग हो, उद्वेग ही नहीं, आवेग, असामान्य आवेग हो, दूसरे आवेग हो, अच्छे आवेग हो, अच्छे बुरे जिस भाषा में सोचते हो, तो उसमें भी वो आवेग जो शरीर पे तो प्रतिफलित होता है ना। तो मन जो है शरीर को इन्वॉल्व करना चाहता है उसमें, क्योंकि साइकोसोमेटिक है। मन जो है शरीर को इन्वॉल्व करना चाहेगा उसमें, इन्वॉल्व होता है शरीर उसमें। तो सहज स्थिति तो यही होगी ना कि यदि शरीर स्थिर हो रहा है तो मन भी स्थिर होने लगेगा। शरीर यदि स्थिर हो रहा है तो मन भी स्थिर होने लगेगा। मन स्थिर हो रहा है तो शरीर स्थिर होने लगेगा। इंटरडिपेंडेंट है, मतलब एक्चुअली तो एक ही है। एक छोर यह है, दूसरा छोर वह है, दोनों छोर ही तो है ना। इधर से करो तो उसका इम्पैक्ट इधर आएगा, इधर से करो तो इम्पैक्ट उधर आएगा, पूरे उसमें इम्पैक्ट फैलेगा। इसलिए जो है बाह्य मौन भी साधना में सहयोगी है। मौन का अर्थ होता है थमना, है ना। मौन का अर्थ मतलब ज़्यादा चलना और उसको थमना होगा। मन का भी मौन होगा तो मन भी थमेगा। थमोगे तो जो वास्तविक सत्ता है वो ऐसे जानेगी। तेजी के कारण वो जान नहीं पा रही है, साक्षित्व जो है घट नहीं रहा है तेजी के कारण। तो सहजता से जब ठहराव पैदा होगा, इस ठहराव में, शरीर के ठहराव में शरीर को जाना जाएगा, मन के ठहराव में मन को जाना जाएगा, ज़्यादा अच्छे से जाना जाएगा। अब इतना ज़्यादा विचलन है कि वो जानने वाले के लिए कुछ बचता ही नहीं है। फ्लक्चुएशन ज़्यादा है, जाने कैसे? फ्लक्चुएशन इतना ज़्यादा है कि जानना घटेगा कैसे? अब फ्लक्चुएशन कम हो गया, मूवमेंट्स कम हो गए, मौन यानी ठहरना घट रहा है, शरीर और मन दोनों तल पे ठहराव घट रहा है। तो उस ठहराव में जानना सघन होते चले जाएगा। मतलब वह बिंदु पर लौटना होगा, उस बिंदु के निकट पहुंचोगे, उस बिंदु से इसे जानते रहोगे। जो भीतर हमारी एक सत्ता की एक भ्रांति है, वह भी एक भ्रांति है, हमारी आंतरिक सत्ता, वहाँ तक पहुँचोगे। आंतरिक इन द सेंस मध्य की सत्ता, आंतरिक नहीं बोलेंगे। अब सत्ता या ऐसे आंतरिक सत्ता ही बोल सकते हैं, क्योंकि वह जो परम स्थिति है वो तो सत्ता नहीं है ना। सत्ता तो मतलब किसी चीज़ की होती है ना, एनी काइंड ऑफ एंटिटी, कुछ भी कह लो, सत्ता तो उसकी होती है। तो उसे ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि यह आंतरिक कह लें इस रूप में कि ये जो भी इह लोक के हिसाब से वह आंतरिक कहलाई, क्योंकि सब मन और शरीर की जो भी गतिविधियां हैं ये सब मटेरियलिस्टिक हैं, है ना। ये जो है पौद्गलिक है, जिसमें मन के विचार भी पौद्गलिक है, मैटर है, वो कोई मेटाफिजिकल थिंग नहीं है। मन के विचार भी जो पौद्गलिक है, एनर्जी से बने हुए हैं। और वह एनर्जी कौन सी एनर्जी है? जो फिजिकल वर्ल्ड की एनर्जी है, इससे बने हुए हैं। तो ये साधना जो है बीच बीच में प्रयोग करते रहना चाहिए। हो सके तो हफ्ते में एक दिन या पहले कुछ घंटों की करो, फिर कुछ करो, बढ़ाते जोड़ो, बढ़ाते चलो। और कुछ लोग हैं जो घर में काफ़ी समय तक अकेले रहते हैं, उसमें से कुछ घंटा बांध लें वो कि इस घंटे में जो है मौन और स्लो। उस समय किसी गैजेट का प्रयोग नहीं करना है। मोबाइल को सीधे सीधे उसमें डाल दो, फ्लाइट मोड में, फ्लाइट मोड में डाल दो। धीरे धीरे वो लोगों को आदत हो जाएगी कि इनका इस समय में फ्लाइट मोड में रहता है, इस समय फ़ोन नहीं करना है, या करना है तो समझ लेना है कि अभी कुछ समय बाद ही खुलेगा, है ना। फ़ोन का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। घर में अकेले हो लेकिन फ़ोन साथ में है तो अकेले नहीं है ना।
तो लेकिन फ़ोन का फंक्शन हमारे हाथ में, उसको जो है ऑफ़ कर दो तो अकेलापन हो जाता है। उस एकांत का सदुपयोग करो जब जिसके पास जो अवसर हो। इस टाइम में गतिविधियाँ भी कम हाँ, गतिविधियाँ हो सके तो उसके पहले काम धाम निपटा लो और उन क्षणों में आलस्य शिरोमणि बन जाओ, है ना। कुछ न करो, कुछ न करो। साधना, परम साधना तो यही है कि कुछ नहीं करना है, और जो हो रहा है उसे जानना हो रहा है, जानने का प्रयास नहीं होना चाहिए। जानने वाला कौन है जो प्रयास कर रहा है? कोई कर रहा है मतलब करता है तो समस्या है। कर्ता के पार जाना है ना, कर्ता के पार जाना है तो करने का पागलपन है, उस पागल को विड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। करने की जो हैबिट है, उस हैबिट को सपोर्ट करना बंद करना पड़ेगा। करना जो है ना, पैटर्न तो है करना, कुछ भी करते रहते हो, यह विचार वह विचार, यह करना, कुछ भी करते रहोगे। फिजिकल नहीं तो मेंटल एक्सरसाइज चलती रहेगी, लेकिन एक्सरसाइज चलती रहती क्यों जरूरी है एक्सरसाइज? जब घर में खाली बैठे हो उस समय एक्सरसाइज की क्या जरूरत है? मेंटल एक्सरसाइज की क्या जरूरत है? कुछ नहीं कर रहे तो कुछ नहीं करते हुए बने रहो ना, रिलैक्स, है ना। तो अष्टावक्र कहते हैं जनक से, तू आलस्य शिरोमणि हो जा। अरे कम से कम उन क्षणों के लिए हो जाओ, कुछ समय के लिए ही। जो अष्टावक्र की देशना है उसको फॉलो कर लो कि आलस्य शिरोमणि हो जाओ। काम काज निपटा लिए, सब कर लिए, 2 घंटे खा लिए, 2.5 घंटे खा लिए, मोबाइल ऑफ कर दो, है ना। हो सके तो स्टेटस में डाल दो 2.5 महीने के लिए, हाँ 2.5 घंटे के लिए हम जो है मौन साधना में जा रहे हैं, तो जो भी मैसेजेस हो व्हाट्सएप पे डाल दें, है ना, या 2.5 घंटे बाद जो संपर्क करें, स्टेटस डाल दो, और जो है 2.5 घंटे के लिए आलस्य शिरोमणि हो जाओ। कि शरीर की गतिविधियाँ भी न करो, मन की गतिविधियों को भी सहयोग न करो। मन की गतिविधि यदि हो रही है तो हो रही है, अपनी तरफ से सहयोग न करो, और अपनी तरफ से हो रही है और उसका सहयोग नहीं करोगे तो वह जाना जाएगा। अभी जाना क्यों नहीं जाता? क्योंकि उसमें एसोसिएट हो, तो जो एसोसिएट हो गया वो जानेगा कैसे? जानने के लिए डिस्टेंस चाहिए कि नहीं चाहिए? एक आईना है, आईने के पास ऐसे आईना लगा के अपने आप को देखोगे तो देख लोगे क्या? नहीं देख पाओगे ना। आईने में खुद को देखने के लिए, अपने अक्स को देखने के लिए डिस्टेंस चाहिए ना, एक आइडियल डिस्टेंस चाहिए। आइडियल डिस्टेंस होगा तब तो अपनी छवि को देख पाओगे ना। अपनी छवि को कैसे देखोगे? आइडियल डिस्टेंस चाहिए तभी तो देखोगे ना। तो ऐसा है कि आलस्य शिरोमणि, कुछ न करते हुए एसोसिएट बिल्कुल नहीं होना। एसोसिएट नहीं होगे तो साक्ष्य तो घटेगा, जाना जाएगा दूर कहीं से। जब एसोसिएट नहीं होगे, विचारों के साथ एसोसिएट होगे, तुम उसमें गुत्थम गुत्था हो जाते हो, तुम उसमें समा जाते हो, तुम ही विचार हो जाते हो। एसोसिएट होते हुए एक्चुअली तुम ही विचार हो जाते हो। उस समय तुम क्या हो? तुम एक विचार हो। अब तुम एक विचार हो, क्रोध का विचार हो कि काम का विचार हो कि लोभ का विचार हो। अब गौर से देखो तो तुम लोभ के विचार से ग्रस्त हो ऐसा नहीं है, तुम उन क्षणों में लोभ हो जाते हो। तुम्हें लोभ आ जाता है नहीं, तुम लोभ हो जाते हो। कभी तुम क्रोध हो जाते हो, कभी तुम काम वासना हो जाते हो। तुम्हें काम वासना पकड़ती है ऐसा नहीं, तुम उस समय में काम वासना हो जाते हो। तुम किसी क्षण में ईर्ष्या हो जाते हो, तुम ही ईर्ष्या हो जाते हो। तुम्हें ईर्ष्या पकड़ती है ऐसा नहीं, उन क्षणों में तुम ईर्ष्या हो जाते हो। एसोसिएट होते ही तुम जिसके साथ एसोसिएट होते हो तुम वही हो जाते हो, वही हो जाओगे ना तुम जिसके साथ एसोसिएट होगे, है ना। इसलिए क्रोध, जब तुम क्रोध हो जाते हो तो जलने लगते हो। क्रोध में तुम ही जलने लगते हो, आत्महानि होती, शरीर मन सब जो है जलने लगता है, क्योंकि तुम क्रोध हो गए। क्रोध में जलन होती है तो तुम ही जलने लगते हो। लोभ में, एक लोभी व्यक्ति को देखो ना कैसा पागलपन होता है। लोभी व्यक्ति का पागलपन देखा है? उसका चेहरा मोहरा, उसका ढंग बड़ा विचित्र सा रहता है। जब कॉर्पोरेट कल्चर को कोई जी रहा होता है ना, उस व्यक्ति को देखा है, हाँ, वो इंडस्ट्री का और उसका सिंबल हो जाता है ना।
लगता ही नहीं कि वो इंसान है, इंसान जैसा दिखता ही नहीं वो। कहीं से कहीं नहीं तक देख लो अच्छे से, आंखें यदि साफ हो, आंखें मल के देख लो, उसमें कहीं इंसान जैसा कुछ दिखता है नहीं। तो इसलिए जो है पहचाना जा सकता है व्यक्ति को कि अभी कौन किससे ग्रस्त है, अभी लोभ को जी रहा है कि क्रोध को जी रहा है कि प्रेम को जी रहा है, किसको जी रहा है वह पहचाना जा सकता है। ईर्ष्या को जी रहा है कि द्वेष को जी रहा है, व्यक्ति को देख के पहचाना जा सकता है। उन क्षणों में तुम वही हो जाते हो। इसलिए एसोसिएट नहीं होना है। साधना क्या है? इस पागल प्रैक्टिस को विड्रा करना कि कुछ भी घट रहा है उसके साथ एसोसिएट हो जाओ, कुछ भी हो रहा है जाके जुड़ जाओ, घुस जाओ उसमें। तुम थकते क्यों हो, परेशान क्यों होते हो? कभी थोड़ी देर के लोभ का विचार हो जाते हो, फिर ईर्ष्या का विचार हो जाते हो, फिर क्रोध में के साथ में जो है क्रोध हो जाते हो, उससे क्रोध के विचार के साथ जुड़ करके। तो कभी तुम क्रोध हो, कभी तुम लोभ हो, कभी तुम ईर्ष्या हो, कभी तुम भय हो, कभी तुम कुछ हो। तुम इस प्रकार से अलग अलग भूमिकाओं को जी रहे हो और स्विच करते जा रहे हो। स्विचिंग तुम्हारी बड़ी फास्ट है। इस फास्ट स्विचिंग में तुम थकोगे कि नहीं थकोगे? अरे एक ढंग से सोचो, तुम यह शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में घुस रहे हो। तुम लोभ का शरीर छोड़ के अब क्रोध के शरीर में घुस रहे हो, क्रोध का शरीर छोड़कर ईर्ष्या के शरीर में घुस रहे हो। तुम्हारे शरीर बदलते जा रहे हैं, उससे तुम थकोगे कि नहीं थकोगे? तो जो मानसिक थकान जो होती है वो थकान क्यों होती है? क्योंकि तुम्हारी स्विचिंग बड़ी फास्ट है। तो जब मौन हो, उस मौन में पहली बात यह है कि मौन की साधना का सीधा सीधा अर्थ है डोंट एसोसिएट। यह पागल हैबिट को हम सहयोग नहीं करेंगे, कहीं भी जाके एसोसिएट हो जाते हो, किसी कोई विचार चल रहा है उसमें समा गए, है ना? एसोसिएट नहीं होना है। अब एसोसिएट नहीं होने के लिए पहला काम क्या करना पड़ेगा? रिएक्ट नहीं करना है। यदि तुम प्रतिक्रिया कर रहे हो तो मतलब प्रतिक्रिया करने का अर्थ तुम जुड़ गए उसके पक्ष में, चाहे विपक्ष में, तुम विचार के साथ जुड़ चुके। विपक्ष में हो तो भी तो तुम जुड़ चुके ना। किसी से लड़ रहे हो का मतलब तुम जुड़ गए हो, एसोसिएट हो गए, तभी तो तुम उससे लड़ रहे हो ना। लड़ना नहीं है, संघर्ष नहीं करना है। डोंट एसोसिएट मीन डोंट रिएक्ट। किसी भी प्रकार से रिएक्ट नहीं करना है, प्रतिक्रिया नहीं करनी है, प्रतिक्रिया करनी ही नहीं है। साधु कौन? जो प्रतिक्रिया नहीं करता। असाधु कौन? जो प्रतिक्रिया करता है ना? और प्रतिक्रिया कैसे करते हो? बेहोशी में करते हो। मतलब हुआ, इधर घटना हुई और तुमने प्रतिक्रिया कर दी रोबोटिक वे में। तुम हो कहाँ पर? अरे ढूंढो भाई, कहाँ खो गए हो, कहाँ दबे खुद पड़े हो, कहाँ खो गए हो? कुछ भी घटा, प्रतिक्रिया हो गई। तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। इधर कुछ होता है और तुम उस पर, कोई विचार चला, कुछ भी चला और तुम उसमें जुड़ गए। यह हुआ, तुम उसमें जुड़ गए। स्विच। तुम हो कहाँ? तुमसे मुलाकात कैसे होगी? तुमसे मिलना है तो कहाँ मिलोगे तुम? कहीं मिलोगे कभी? तुमसे भेंट करना है तो तुमसे मुलाकात होगी कब? तुमसे मुलाकात तो बड़ी मुश्किल है। तुम कभी इधर घुसे पड़े हो, कभी उधर घुसे पड़े हो, कभी उधर घुसे पड़े हो। मिलोगे कब तुम? तो मौन का अर्थ है एसोसिएशन नहीं, मतलब एसोसिएशन के लिए प्रतिक्रिया नहीं करना। डोंट रिएक्ट। पहला महामंत्र क्या है? डोंट रिएक्ट, डोंट एसोसिएट। एसोसिएट करने के लिए क्या करोगे तुम? रिएक्ट करने के बाद उसे एनालाइज करोगे। तो डोंट एनालाइज, डोंट डिफाइन, डोंट कैटेगराइज। कैटेगराइज और पहले आएगा। रिएक्ट करने के बाद तुम जो है उसे कैटेगराइज करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि तुमने एनालाइज किया। तो डोंट एनालाइज, डोंट कैटेगराइज, डोंट डिफाइन। उसके बाद तुम डिफाइन करोगे। डोंट डिफाइन, ये अच्छा है, बुरा है, क्या है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। डोंट डिफाइन। पक्ष विपक्ष में जाने की जरूरत ही नहीं। कुछ ना करो, दूर से जाना जा रहा है।
डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड। कहते हैं हाँ हम ये सब करेंगे, लेकिन समझना तो पड़ेगा ना। क्या समझोगे कैसे? रिएक्ट करोगे तभी तो समझोगे, एसोसिएट होगे, एनालाइज करोगे, कैटेगराइज करोगे, डिफाइन करोगे, तभी तो समझोगे ना। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड। हर चीज़ समझने की ज़रूरत नहीं है। और आज का युग यह सिखाता है, आज की सभ्यता ये सिखाती है, आज की शिक्षा ये सिखाती है, जो है सब कुछ समझो, यह भी समझो, यह भी समझो, यह भी समझो। क्यों समझो भाई? हर चीज़ समझो, ज़बरदस्ती समझो, हर चीज़ पे रिएक्ट करो। यह ऐसा बोल बता के नहीं किया जाता, ऐसा सब जगह चल रहा है तो तुम भी वैसे हो जाते हो। तो यही तो शिक्षा ही ना, हुई ना। तो रिएक्ट नहीं करना है, समझने की कोशिश नहीं करना है। बहुत सारी चीज़ों ने समझने की क्या जरूरत है? छोटे बच्चे हैं। अभी एक जगह हम गए थे कभी कुछ साल पहले, तो 2-3 छोटे बच्चे भी थे साथ में। किसी जंगल में गए, और फिर वहाँ पर जो है रात को स्टार गेजिंग चल रही थी। अब आहा वाली स्थिति में जी रहे थे, बच्चे भी थे। तो बच्चे शुरू हो गए, जैसे कोई भी बात हुई तो उनकी बात शुरू हो जाती है, ये नहीं यह स्टार ना ऐसा ऐसा है, इतना वो है, फलाना है, ठिकाना स्टार ऐसा ऐसा होता है। हाँ चंद्रमा, अरे चंद्रमा की अपनी रोशनी थोड़ी ना होती है, वो सूर्य का जो है ना फलाना फलाना ऐसा होता है, फलाना ठिकाना है। मतलब वो इतना ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है छोटा बच्चा, और इतने ज़्यादा रट्टे में पड़ा हुआ है, वो चंद्रमा के बारे में डेफिनेशन से वो सब कुछ बता रहा है। मैं कह बच्चा तो मर गया, हम तो बच्चा समझ रहे थे, जैसे बच्चा तो मर गया। ये तो उसे चंदा मामा नहीं दिखता, उसे दिखता है कि वो तो उपग्रह है वहाँ। ये नहीं सब नानी वानी कोई वो नहीं बैठी है, नानी कुछ वो काट नहीं रही है चरखा वरखा, वो खाई है ना। बच्चा बोलता है वो तो खाई है वहाँ पर, वहाँ जो ना लाइफ संभव नहीं है, वो ना ऐसा ऐसा है, वो फलाना है, वो ठिकाना है। ये इन्फॉर्मेशन आने के बाद बच्चा स्मार्ट हो गया ना। स्मार्ट हो गया, स्मार्ट का मतलब क्या होता है? मशीन हो गया। स्मार्ट कौन होता है? मशीन। हम सोच रहे थे कि आदमी का बच्चा है, वो मशीन निकली। जंगल हम साथ में गए थे, हमने सोचा ये आदमी का बच्चा है, और पता चला वो आदमी का बच्चा नहीं, वो तो मशीन है, मशीन निकली हो तो, है ना। कोई छोटा सा बच्चा बोलता है चंदा मामा आजा आजा, तब जो है उन क्षणों को तुम भूल नहीं पाते कभी। वो बच्चा तुम्हारे अंदर छप जाता है। जब चंदा मामा को आजा आजा करता है, उसके हाथ हिलते हैं, उसकी भंगिमाएं होती हैं, तो तुम्हारे अंदर जैसा लगता है अमृत छलक गया, बड़ा आनंद की स्फुरणा हो गई। बच्चे ने ऐसा किया, लेकिन पूरे तुम्हारे रोम रोम में आनंद भर जाता है ना। वह बचकानापन जो है तुम्हारे अंदर कितनी स्फुरणा भर देता है, और इन्फॉर्मेशंस तुम्हारे अंदर कितना मशीनीपन भर देती है, कितनी रोबोटिकनेस भर देती है। तो बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हो? रोबोटिक होने की। जो बहुत ज़्यादा ये जो एनालिसिस वाली चीज़ है ना, कि ये एनालाइज करो, कैटेगराइज करो, ये इन्फॉर्मेशन, टू मच इन्फॉर्मेशन, बच्चों का बचपन ही ख़त्म कर दिया। अब वो सहजता को जिया ही नहीं। उसको बोलेंगे कि वह जो है मेडिटेशन, तो बोलेगा मेडिटेशन कैसे करना है। उसको मेडिटेशन किया नहीं जाता। अरे कैसे नहीं किया जाता? किया ही जाता होगा। फिर वो टेक्स्ट निकाल के बताएगा कैसे कैसे किया जाता है। ये विदेशी लोग जो है साधना बड़ी ईमानदारी से, उनको बताओ तो बड़ी ईमानदारी से साधना में जाते हैं, लेकिन ध्यान उनको घटता नहीं। अब उनके पास कोई सापेक्षिक सत्य हो, कोई छोटा मोटा अनुभव हो, सहजता का छोटा मोटा अनुभव हो, तो सहजता को समझ करके उस सहजता का विस्तार करें, तो साधन ध्यान घट जाए। अब उन्होंने बचपन जिया ही मशीनी बचपन जिया है, प्रेम प्यार और ये सब नहीं जिया। वहाँ तो अब छोटा बच्चा है और पड़ोस में गया, पड़ोस ने उसे कुछ ऐसी आजा बेटा बैठ जा करके कुछ खिला पिला दिया, हाँ,
या कुछ गिफ्ट दे दी, तो जैसे ही वो घर लौटेगा तो उसके माँ बाप जो है कुछ करेंगे, आपके घर में पुलिस आ जाएगी, पकड़ के उठा के ले जाएगी। क्यों? बोले इन्होंने बड़ा अपराध किया, मेरे बच्चों को फ्री में कुछ खिला दिया, बगैर काम कराए, कुछ काम भी नहीं कराया और खिला दिया इसको, बेटा बेटा कह करके करप्ट कर दिया मेरे बच्चे को। और उससे कुछ जो है ना, कुछ सामान, कुछ चीज़ थी अपने बेटे के लिए ली, खिलौना, मेरे बेटे को ही खिलौना लेके दे दिया इसने। खिलौने लेने थे तो अपने बेटे के लिए भी लिया और मेरे बेटे के लिए भी खिलौना ले लिया, और उसके बदले में भी इससे भी कोई काम नहीं करवाया। कुछ तो काम करवाना था इससे। अब जो है वहाँ पर ऐसा है कि नियम कायदे इतने ज़्यादा हैं, बच्चों के से जुड़े हुए भी नियम कायदे इतने ज़्यादा हैं कि बच्चों में सहजता है नहीं। वहाँ बच्चे शायद रोते भी कम होंगे, है ना, और रोते कम होंगे तो हंसते भी कम होंगे, है ना। हंसते भी होंगे तो थोड़ा नकली हंसते होंगे, है ना। तो रोबोटिक है, रोबोटिकनेस उनको जो है बचपन में सिखाई जा रही है। अभी उनको जो है मिथकों में नहीं, उनको सीधे सीधे विज्ञान दे दिया जाता है। बच्चों को मिथक दिए जाते हैं, विज्ञान नहीं। मिथक को जियो। वो कौन है? चंदा मामा है। वो कोई उपग्रह नहीं है धरती का, जैसे चक्कर मारता है और वहाँ पर वो खाई वाई नहीं है। वो जो है बूढ़ी नानी या बूढ़ी दादी है, वहाँ पे चरखा काट रही है ना। मिथक दिए जाते हैं और इसमें कविताएं बनती हैं। पहली कक्षा में बच्चा पढ़ेगा, लाल लाल सूरज का गोला, चिड़ियों ने अपना मुख खोला, है ना। पहली कक्षा में कविता चलती है, लाल लाल सूरज का गोला, चिड़ियों ने अपना मुख खोला। कविताएं दी जानी चाहिए बच्चों को, प्रकृति से जुड़ी कविताएं दी जानी चाहिए, उसमें मिथक्स और सिंबल ये होने चाहिए। तो उसमें जो है बच्चा अपनी सहजता को जिएगा, बचपन को जिएगा, बालपन को जिएगा, मिथकों को जिएगा। तो यह अनुभव जो है जब वह बड़ा होगा और जब वो साधना में जाएगा, तो मेडिटेशन में जब उसे कहा जाएगा कुछ मत करो और जो है एसोसिएट मत हो और यह और ऐसा और वैसा कुछ नहीं करना है साधना का, तो वह जो है जो मिथकों को जीने वाला है, सिंबल्स को जीने वाला है, यह वाला उसे समझ में आने लगे। हाँ बोले करके देख लेते हैं, करके देख लेते हैं, थोड़ी देर में क्या हो जाएगा। और वैसा अपने आप को ड्रॉप कर देगा, अपने आप को, अपनी धारणाओं को ड्रॉप कर देगा, कुछ समय के लिए ड्रॉप कर पाएगा। और जो रोबोटिक है वो तो बोलेगा नहीं, दिस इज इनकरेक्ट। सुपर रोबो, सुपर कंप्यूटर प्रोग्राम बोलेगा दिस इज इनकरेक्ट। ऊपर से कुछ भी करते रहो, अंदर से आएगा ये इनकरेक्ट, ये जो है सही नहीं है, डोंट अप्लाई इट, इसको अप्लाई नहीं करना है। वो प्रोग्राम चल रहा है, उसको हैंडल कर रहा है ना। तो जो विदेशियों की हालत है, बहुत अच्छे विदेशी हैं, सरल सहज हैं, बढ़िया हैं, लेकिन ज़्यादा रेशों में ऐसा है कि अच्छी साधना के बावजूद उन्हें वो डेप्थ नहीं मिल पाती। हमें बहुत सारे ऐसे विदेशी साधक हमारे संग साथ में कई बार रहे हैं, तो हमें देख करके बड़ा वो लगता है। हमने अपनी तरफ से कोशिश भी करी उन्हें समझाने की, वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, वहाँ तक हम भी नहीं पहुँच पाए, उनको नहीं ले जा पाए वहाँ तक। कुछ नहीं समझ में आया, उन्होंने सब गले लगा लिया, और क्या कर सकते थे, गले ही लगा सकते थे और क्या कर सकते थे। तो बचपन को सहज होने दो, सहज होने दो, स्वाभाविक होने दो। टू मच इन्फॉर्मेशन कभी भी अच्छी नहीं है, जवानी में भी अच्छी नहीं है। वो ग्रामीणता, सहजता, सरलता
ये ज़्यादा अच्छा है। साइंटिफिक होना जो है, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक होना पागलपन है। जिस विज्ञान के हमारे जीवन में जितनी ज़रूरत हो उतना सीखा जाए तो ठीक है। ज़्यादा अच्छा है बच्चों को विज्ञान वाली शिक्षाएं दी न जाए। तो स्वामी जी, इसमें रिलेवेंट और इररिलेवेंट चीज़ों को थोड़ा समझा जाए तो ये कॉन्सेप्ट हाँ, बस वही रिलेवेंट और रिलेवेंट। कितना जरूरी है, हाँ, relevant अभी तो हमारे सबसे बड़ी बात तो यह है कि ऐसे स्कूल्स की ज़रूरत है जो ये सिखाएं कि यह इररिलेवेंट है, इससे बच के रहना, इसको नहीं सीखना। यह जीवन में कहीं आए तो उसको वहाँ डिनाई कर देना, इररिलेवेंट है, जीवन में काम नहीं आएगा। क्या मतलब है? यह इन्फॉर्मेशन किसी काम की नहीं है, क्यों दिमाग में घुसेड़नी है, मतलब ही नहीं है। ऐसे ज्ञानी कहीं मिले तो ज्ञानियों को दूर से देखना, है ना। ये एबनॉर्मल लोग हैं, सिखाए जाएं। जिनको ज्ञानी कहा जाता है, इस प्रकार के ज्ञानी होते हैं टू मच इन्फॉर्मेशन वाले, उनसे दूर रहना, इनका संक्रमण फैल सकता है। ये एबनॉर्मल बीइंग्स हैं, ये सिखाया जाए, वो अपने आप को बचा तो सके और उसे सहज शिक्षाएं दी जाए, जो रिलेवेंट एजुकेशन है वो दी जाए और परिवार में उन्हें रिलेवेंट एजुकेशन दे, है ना। तो ऐसे स्कूल जो आ रहे हैं, वो पिछली बार भी बात चली थी, नो स्कूल वाले कॉन्सेप्ट में बच्चों को भेजा जाए और उन्हें जो है इससे बचाया जाए। नहीं तो ये जो पागलपन चल रहा है, सिजोफ्रेनिक हो रहे हैं, है ना, जो आंकड़े आ रहे हैं कि हर कुछ बच्चों के समूह के बीच में क्या कितने बच्चे, 12 के 6 बच्चों के बीच में एक के पास रिवॉल्वर है, छोटे छोटे 10-12 साल के बच्चों के पास में। हाँ, यूएसए में है ना, हर 6 बच्चों में एक के पास में अपना रिवॉल्वर है और कहीं भी उसे गुस्सा आएगा तो रिवॉल्वर निकाल के शूट कर सकता है। और वो एक मशीन है ना, उसमें सहजता है नहीं। अब सहजता नहीं है तो विवेक कहाँ से आएगा? विवेक जो है सहजता का परिणाम है। टू मच इन्फॉर्मेशन से विवेक नहीं आता, टू मच इन्फॉर्मेशन से विवेक की संभावना खत्म हो जाती है। समझने की बात है। टू मच इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा टेक्निकल होगा बंदा, बहुत ज़्यादा रोबोटिक किस्म का होगा, जोम्बीज होगा, जोम्बीनेस को जी रहा होगा, तो उसमें विवेक नहीं हो सकता, उसमें संवेदनाओं की कमी नहीं हो सकती। संवेदनाओं के विकास से विवेक जागता है, संवेदनाओं की कमी से नहीं। संवेदनाएं, यह ग्रह जो है इसमें खाई है, ये उपग्रह है, ग्रह नहीं है। ये जो ना, ये चंदा मामा थोड़े है, संवेदनाओं की कमी है। और एक बच्चा कहता है चंदा मामा आहा आजा, हाँ क्या है? दूध की कटोरी, दूध में पताशा, क्या है शुरू में? हाँ, लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, हाँ, दूध में पताशा, मुन्ना करे तमाशा, चंदा मामा दूर के, पूरी पकाएं पूर के, आप खाएं थाली में, मुन्ने को दें प्याली में। तो ठीक है, ये जो है बच्चे को इस तरीके से जीना चाहिए, इसमें संवेदनाओं का विकास है। वो ग्रह नहीं है, वो मेरा मामा है, हाँ? समझदार लोग हैं जो कहते हैं चंदा कौन है? मामा है ना। सूरज कौन है? नाना है। अरे सूरज हमारे नाना है, दादा नहीं है, नाना है ना। सारे ग्रह नक्षत्र हमारे रिश्तेदार हैं। जब विस्फोट हुआ तो सूर्य अलग हुआ और सूर्य के टुकड़े निकल के अलग हुए, उसमें एक धरती हुई। धरती को हम जो है धरती कहते हैं, मतलब फीमेल वाले उसमें लेते हैं ना। तो माँ हुई, धरती कौन है? माँ है। ये धरती मतलब मिट्टी नहीं है, ये ग्रह नहीं है, धरती हमारी माँ है, क्योंकि हम इससे उठे हुए हैं। यह मिट्टी वहीं से आई है ना। ये तब बाकी तत्व है इस धरती से जुड़े हुए, वहाँ से आए हैं। तो धरती कौन है? माँ है। और धरती किसकी संतान है? सूर्य की। उसी के विस्फोट से अलग हुई थी ना, तो वो उसके फादर हुए ना, वो उसके फादर हुए ना, तो उसको मेल उसमें ले रहे हैं, तो वो हमारे नाना हुए कि नहीं हुए?
और धरती का एक टुकड़ा अलग हो गया, मतलब वहीं से आए थे और जुड़वा हो गए, है ना। तो छोटा भाई मामा है हमारे, चंद्रमा कौन है? मामा है। तो यह एक अच्छी बात है इस तरीके से देखना ना। कहते रहे विज्ञान वाले कुछ भी, क्या करना है विज्ञान की बातों का। और इसलिए देखो सबका प्रभाव पड़ता है। मामा जी जो है हमें प्रभाव डालते हैं, नाना जी भी प्रभाव डालते हैं, बाकी सब वो चाचा ताऊ फूफा सब जितने भी ग्रह नक्षत्र है सब प्रभाव डालते हैं, है ना। कुंडली नहीं है ना, कुंडली बनाई जाती है ना, ग्रह नक्षत्र कौन से ग्रह में कौन से कक्ष में बैठा है, कौन से स्थान में बैठा है, 12 स्थान है ना। और उसके आधार पे तुम्हारा ज्योतिष निकाल के बता देंगे क्या कहाँ। तुम्हारे मामा जी का प्रभाव ऐसा है, तुम्हारे दादाजी का प्रभाव ऐसा है, तुम्हारे नाना जी का प्रभाव ऐसा है, इस कारण तुम इस तरीके से जियोगे क्योंकि तुम जुड़े हुए हो। चंद्रमा में कोई घटना घटेगी तो तुम्हारे दिमाग में भी प्रभाव आएगा क्योंकि वह चंद्र मन का कारक है। जब पूर्णिमा और अमावस्या आएगी तब तुम्हारे मन में भी तरंगे चलेंगी। सब समुद्र में ही तरंगे नहीं चलेंगी, समुद्र में ही ज्वार भाटा नहीं आएगा, तुम्हारे भीतर भी आ सकता है। जिसको ज़्यादा प्रभाव आता है तो उसे हम कहते हैं लूनाटिक। वो पर्सनालिटी क्या कहलाती है? लूनाटिक पर्सनालिटी। चांद मारा भी कहते हैं उसे। चंद्रमा का ज़्यादा इफेक्ट होता है ना। तो उसके लिए दवाइयाँ भी होती हैं, अलग अलग उसमें होती हैं। एलोपैथी तो अभी नया नया बच्चा है, अभी तो उतना विकसित विज्ञान है नहीं, तो उसमें दवा नहीं होती। होम्योपैथी में जाओगे तो उसकी दवा मिल जाएगी। लूनाटिक पर्सनालिटीज़ की दवा जो है होम्योपैथी में बनाई जाती है क्योंकि उसका इफेक्ट होता है, प्रूवन है, जाना गया है। चंद्रमा का प्रभाव होता है मन पर, है ना। तो सहजता, संवेदनशीलता, सहज होगे तो संवेदनशील होगे, संवेदनशील होगे तो सहज होगे, और ऐसे होगे तो विवेकवान होगे, विवेक जन्मेगा ना। तुम कवि हो सकते हो तब क्योंकि तुम रोबोटिक नहीं हो। तुम चित्रकार हो सकते हो, तुम मूर्तिकार हो सकते हो, तुम गायक हो सकते हो क्योंकि तुम रोबोटिक नहीं हो, तुम ज़ॉम्बीज़ नहीं हो, तुम कंप्यूटर पर बटन दबाने वाली मशीन नहीं हो। एक मशीन है कंप्यूटर, एक दूसरी मशीन उसको चला रहा है। 2 मशीनें हैं, एक कंप्यूटर, एक कंप्यूटर को चलाने वाली मशीन, दोनों मशीन काम कर रही हैं, है ना। तो विवेक जन्मेगा। तो मौन से जो है तुम अपनी रोबोटिक जो हैबिट्स हैं, इन हैबिट्स को दूर से देख पाओगे, ये विड्रा होंगी तो सहजता आएगी, सहजता आएगी तो संवेदनशीलता आएगी, संवेदनशीलता आएगी तो विवेक जागेगा, विवेक जागेगा तो विवेक मुक्तिदायक है। विवेक साधना हुई कि नहीं? मौन से साधना घटित होती है कि नहीं? विवेक मुक्तिदायक है। विवेक जो है नीर छीर कर पाता है ना। क्या स्वभावतः उन्निचित, स्वभाव के अनुकूल क्या है, प्रतिकूल क्या है, यह विवेक से ही समझा जा सकता है। जो प्रतिकूल है उसकी राइट अंडरस्टैंडिंग होगी, उसे छोड़ना पड़ता है क्या? नहीं, राइट अंडरस्टैंडिंग, है ना। मेधा जो है, इंटेलिजेंस जो अपने चरम पे जाएगी, विजडम बनेगी, प्रज्ञा बनेगी, विवेक बनेगी, ठीक है ना। तो सम्यक समझ पैदा होगी और समझ से जो चीज़ छूटने जैसी है वो छूट जाती है, छोड़ना नहीं पड़ता। नहीं छूट रही है मतलब ठीक से समझ में नहीं आया कि ये चीज़ हानिकारक है या गड़बड़ है। समझ में आ गई तो तुम उसे फिर क्यों पकड़ के रखोगे? नहीं सब छूट रही है, समझ में भी आ गया मतलब तुम्हें ठीक से नहीं समझ में आया है, तुम्हारे कॉन्शियस माइंड को हल्का फुल्का समझ में आया है, सबकॉन्शियस माइंड में उसके सपोर्टिंग पैटर्न्स एक्टिवेट हैं। तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में उसके सपोर्टिंग पैटर्न्स एक्टिवेटेड हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, बलवान हैं। तुम उन्हें पोषण दे रहे हो, तुम उन्हें फीड कर रहे हो, वो जिंदा ही तभी है तुम उन्हें फीड कर रहे हो, है ना। और सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारा बहुत बड़ा है। अब राइट इन अंडरस्टैंडिंग पैदा करनी है तो पहली तो बात यही है ना कि मौन। इंद्रियों को पहले बाहर से तो बाहर की उलझन तो खत्म करो। इंद्रियों की बाहर उलझी हुई है, उस पर लगातार रिएक्शन चल रहा है, रिएक्ट कर रहे हो रोबोटिक वे में। तो मौन का मतलब बाहर के विषय जो है नहीं दोगे,
बाहर के विषय इंद्रियों को नहीं दोगे, आलस से शिरोमणि, कुछ नहीं करोगे, अकर्ता। अकर्ता हो गए तो जो हो रहा है सो हो रहा है और जाना भी जा रहा है। जानना एफर्ट से नहीं होगा, एफर्ट से नहीं होगा, तुम्हारी मेधा को स्पेस मिलेगा। मेधा कैसे काम करती है? अवकाश में काम करती है। दवाई जहाँ अवकाश नहीं, खुला आकाश नहीं है, मेधा का इंटेलिजेंस काम नहीं करती। पूछ लो ना मैडम क्यूरी से जाके, अल्बर्ट आइंस्टाइन से पूछ लो। वो यूरेका कहता था, क्या नाम था उसका वैज्ञानिक का? हाँ? आर्किमिडीज, है ना? यूरेका नंगा दौड़ा था, नंगा। उससे पूछो मेधा कब काम करती है? हाँ? लगा रहा। राजा ने 2 मुकुट लाके दे दिए थे, बोले दोनों सोने के मुकुट हैं, पहचान किसमें? एक रत्ती जो है हमने दूसरी धातु मिलाई है, पीली चमकती हुई। एक प्योर सोना है, दूसरा भी प्योर सोना है, लेकिन एक रत्ती उसमें हमने मिलाई है बीच में कहीं, और तुम्हें पहचान में आए ऐसे नहीं आएगी। तुम इसे गला नहीं सकते, तुम इसे सुनार के पास नहीं ले जा सकते, तुम इसे छेड़ नहीं सकते, तुम इसे कुछ नहीं कर सकते। हाँ? और तुम्हें बताना है कि कौन सा नकली है, बताओ दोनों मुकुट में से, और तुम्हें बताना है। लगा है 6 महीने से पत्नी खाना रख के जा रही है, खाना वहीं ठंडा हो जाता है। लगा है एक्सरसाइज में, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ करिए, है ना? बिल्कुल पूरे उसमें घुसा पड़ा है, अवकाश है ही नहीं, गैप दे ही नहीं रहा, लगातार चिंतन में लपड़ा हुआ है। एक बार पत्नी ने खूब जोर से झकझोरा, बोले 8 दिन हो गए तुम नहाए नहीं हो, शरीर से बदबू आ रही है। बोले अच्छा क्या? बोलते हाँ, अरे हाँ शायद थोड़ी सी बदबू आ रही है। अरे नहीं, बहुत बदबू आ रही, चलो उठो नहाओ। मैंने टब में पानी भर के रख दिया है, कुनकुना पानी है उसमें, चलो। पकड़ के ले गई। उसके कपड़े उतारे के, बोली ये तो अभी कपड़े उतारने में ही सोचेगा तो शाम यही हो जाएगी सुबह से, है ना? पकड़ के उठा के उसको अंदर डाल दिया। अब डाला तो थोड़ा सा धक्का, ऐसे आदमी को कैसा करोगे? तो धक्का देके ही डालोगे ना। ऐसे डाला और पानी छलक के गिर गया। उस समय जो है वह अब रिलैक्स हो गया था, पत्नी ने पूरा तारतम्य तोड़ दिया था, अवकाश पैदा हो गया था, पूरे वो विचार श्रृंखला को ध्वस्त कर दिया था। पत्नी आके कपड़े अपने उतारने लगे, धक्का देके नंगा करके टब में डाल दे, ऐसे बिठा ले, अवकाश नहीं पैदा हो गया, स्ट्रेंजनेस पैदा हो गया ना, अवकाश पैदा हो गया ना। और बैठा वो, और जैसे वो बैठा तो पानी छलक के गिर गया, टब भरा हुआ था। पानी छलक के नहीं करेगा, क्योंकि वो जितना, वो तो फुल था ना, ऊपर से कुछ और चीज गई तो उतना पानी रिप्लेस होगा कि नहीं होगा? रिप्लेस कर दिया। उठा वो वहीं से, यूरेका नंगा दौड़ पड़ा, मिल गया। अब तो ढूंढ ही लेंगे ना कि किसमें एक रत्ती कुछ मिला हुआ है। भाई उसमें से हम डालेंगे कोई चीज भरे हुए पानी में तो उसे पानी छलकेगा, और पानी कैसे छलकेगा? कि उसमें जो चीज डाली गई है उसका द्रव्यमान अलग अलग होगा, है ना? तो द्रव्यमान तो अलग अलग होगा ना, पानी तो अलग अलग हिसाब से छलकेगा ना, एक बराबर पानी कैसे छलकेगा? अब दोनों मुकुट डालेंगे तो एक में तो सोना कम है ना, अरे बहुत छोटी क्वांटिटी में फर्क आएगा, लेकिन फर्क तो आना ही पड़ेगा, दोनों में इक्वल हो नहीं सकता। और अलग से सोना ला करके सुबह उसकी निकाल देंगे, इतना सोना डालने पर, प्योर सोना डालने पर कितना पानी छलकता है, उसका द्रव्यमान क्या है? यूरेका बोले मिल गया। जब कुछ नहीं कर रहा था तो आंसर मिल गया, जब अपना 6 महीने से पागल था तो कुछ नहीं मिला। मैडम क्यूरी लगी पड़ी रही, कुछ नहीं, हाइपोथेसिस ही है, बात बन नहीं रही। देर रात तक परेशान हो के बोले हटाओ सब झंझट, सोते हैं आराम से, चादर तान के सो गई। बोले हटाओ झंझट, बहुत दिन हो गए, कहाँ का ये अपना थियोरी जो है, क्वांटा थ्योरी जो है, बात बनी नहीं रही। हटाओ झंझट, ओढ़ के सो गई। सुबह उठती है, आराम से उठती है, क्यों? हटाओ झंझट, क्या करना है आप, कौन सी जल्दी उठनी है, आराम से सो के उठती है। उठ के देखती है तो उसकी टेबल पर जो कागज रखे हुए थे, पेन रखी रहती है, या उसकी जो डायरी रखी रहती है,
उसमें जो थ्योरी लिखी पड़ी है, पूरी थ्योरी, क्वांटा थ्योरी, नोबेल पुरस्कार मिला, ले लिया और भाषण दे दिया। मुझे स्वीकार है नोबेल पुरस्कार थियरी पर, लेकिन थियरी मैंने नहीं लिखी, मेरी नहीं है, लिखी मैंने है, वो डायरी मैंने देखी, मेरी राइटिंग है। नींद में कब उठ के लिखी है मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी नहीं है, आई मेरे माध्यम से, मेरी नहीं है। नोबेल पुरस्कार छोड़ने जैसी चीज नहीं, स्वीकार ये तो लेते हैं, है ना। जब सब छोड़ दिया तो घट गया। लगे रहे बुद्ध, लगे रहे 12 साल कठोर साधना, व्रत तप उपवास, ये वो दंड फंद सब किए जा रहे हैं। उपवास तो बोले साल भर से ही उपवास चल रहा है, बोले इतना सा कुछ खाना है, बाद में एक चावल का दाना 24 घंटे में खाना है, 24 घंटे में एक चावल का दाना खाना है। साधना 24 घंटे चलनी है। अवकाश पैदा ही नहीं हो रहा है, अवकाश है ही नहीं, इंगेज है लगातार, साधना कंटिन्यू है। काय में इंगेज है, विधियों में इंगेज हैं, विधियां करने वाली विधियां हैं, करने वाली विधियों में इंगेज हैं, अवकाश है ही नहीं। 12 साल से चल रहा है, तब 12 साल से साधना चल रही है, बात बन नहीं रही है, कुछ कहीं अटक रहा है मामला, समझ में भी नहीं आ रहा है। बोले समझ में कुछ नहीं आ रहा है, समझना छोड़ दो, मारो गोली। क्या करो, समझ में कुछ आ ही नहीं रहा है, 12 साल हो गए, सब तो कर लिया, अब छोड़ो, हमें कोई बुद्धत्व नहीं चाहिए, कोई ज्ञान नहीं चाहिए, कोई एनलाइटनमेंट नहीं चाहिए, कोई मोक्ष नहीं चाहिए, कोई मुक्ति नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमें, कुछ नहीं समझना, कुछ नहीं करना। काहे का व्रत उपास। सुजाता आई रात में, खीर का भरा कटोरा रख गई, उसके माँ बाप ने भेजा, बोले फलानी क्या है, पूर्णिमा है, इस पूर्णिमा में गांव के बाहर वट वृक्ष के नीचे रख के आना चाहिए, क्या तू ये बड़ी थाल भर के जो है खीर वहाँ रखा भूतों के लिए, ताकि भूत प्रेत हमको साल भर में परेशान न करें। सुजाता गई और दे आई, बोले कौन से भूत प्रेत को देना है, हमारे वाले को देना है, जिनको हम रोज भोजन देते हैं, है ना, हमारे भगवान जो है उनको जाके दे आएंगे। वो जाके उन्हें दे आई, लो बनते, रख गई। साधना में बैठे थे, बाजू में रख के चली गई। साधना में क्या बैठे थे, वो साधना खत्म ही कर चुके थे। उन्होंने देखा, बोले काहे का एक चावल का दाना खाना है या थोड़ा सा कुछ खाना है और साधना करनी है। पूरा थाल भर के गट 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 मस्त खीर खाई मजे से, चादर तानी सो गए, अपने कोपिन को तान के सो गए। बोले मारो गोली, काहे का ध्यान, काहे की साधना, बहुत हो गया पागलपन। आराम से खाओ पियो और रेस्ट करो, चादर तान के सो। अवकाश पैदा हो गया, अवकाश पैदा हो गया, करने के लिए कुछ था ही नहीं, सारे गुणा भाग फेंक दिए, ऊब गए थे कर करके विधियों को, और सारे चिंतन को उठा के सब विड्रा कर दिया। सुबह उठे, भोर का तारा देखा और बात बन गई। हम देखते हैं ना इवनिंग स्टार, शुक्र, यही भोर का तारा है, बहुत छोटी परिक्रमा है इसकी, है ना, रात में दिखता है, वो फिर भोर में फिर आ जाता है, वो चक्कर मार के वापस खड़ा हो जाता है, भोर का तारा बन जाता है। उसका उदय अस्त काल अलग अलग होता है, कभी भोर में आता होगा, कभी नहीं भी आता होगा, तो उस समय आया हुआ था, भोर में दिखा, उसको देख करके बात बन गई, देखा और बात बनी हुई थी, परिपूर्णता हो गई उसमें। कुछ न करने से काम बन गया, करने वाले सब बिगाड़ देते, बिना किए सब ठीक हो जाता है, बात बन गई। वो अवकाश, उस अवकाश में मेधा फैलती है, फैलते फैलते विवेक हो जाती है, विवेक प्रज्ञा हो जाता है, प्रज्ञा से सत्य जान लिया जाता है। स्वभाव तो जाना जाता है, किसी प्रयास से नहीं जाना जाता। सत्य किसी प्रयास का परिणाम नहीं है। जब सारे प्रयास शांत हो जाते हैं, अप्रयास से स्वभावतः जो जाना जाता है वह सत्य है। कितनी सिंपल बात है।
अप्रयास से स्वभावतः जो जाना जाता है वह सत्य है। प्रयास से जो जाना जाता है वह संसार है, स्वकृत है। संसार स्वकृत है। प्रयासों से जानोगे तो उसमें रिलेटिव ट्रुथ को जानोगे, अपनी धारणाओं को बीच में लाओगे, धारणाओं के माध्यम से जानोगे, सापेक्षिक सत्य जानोगे। वास्तविक सत्य कैसे जाना जाएगा? प्रयासों से तो वही होगा ना। प्रयास कौन कर रहा है? कोई ना कोई धारणा एक्टिवेट है सबकॉन्शियस माइंड की, और वो सरफेस पर आ गई है, उसको चश्मा बन गया उसका, उससे रिलेटिव ट्रुथ देखोगे ना। ऐसे थोड़े ना देखोगे। तुम बोलोगे हाँ आम का बाग है, हाँ हाँ केसर आम है, हाँ हाँ मोर लगी हुई है, हाँ किसी का दिख रहा है ये बाग, इस शहर का बाग है, बड़े महंगे हैं केसर के आम, बहुत दूर दूर तक जाते हैं, है ना। रिलेटिव ट्रुथ को जानोगे ना। और निर्मल दृष्टि से, अप्रयास से जाना जाएगा। बस देखना हो रहा है, जाना जा रहा है, हम देख थोड़ी ना रहे, हो रहा है देखना। कौन देखता है? अरे देखना होता है, स्वभावगत क्षमता है। देखना बंद कर सकते हो, आंख बंद करके देखो, अंधेरा दिखाई पड़ेगा, देखना बंद नहीं होता। सुनना बंद कर सकते हो? नहीं, कुछ भी कर लो, सुनाई पड़ेगा ही पड़ेगा। सुनना होता है, अपने से होता है, तुम्हारी जरूरत नहीं है इसमें। काहे बीच में टांग फंसाते हो? उसमें चुन लेते हो, यह ध्वनि ऐसी, ये कार की आवाज़ है, ये फलानी आवाज़ है, ये ढिकानी आवाज़ है, ये फलाना बाग है, ये ऐसा है, ये टाइल्स कैसी है, ये गेट कैसा लगा है, ये फलाना ऐसा है। देखो देखो देखो, ऊपर प्लेन जा रहा है। अरे सहजता से देखो तो देखना हो रहा है, चुनना नहीं है। तुम टांग ना फंसाओ तो देखना हो रहा है। क्या देखोगे? जो है सो देखोगे। और जो है तो जो है सो है, तुम उसे देख रहे हो। जो है सो है क्या है? सबसे प्योरेस्ट डेफिनेशन है, प्योरेस्ट परिभाषा है परमात्मा की। परमात्मा की सबसे अच्छी परिभाषा क्या है? जो है सो है, जैसा है। तो जैसे का तैसा जानोगे। फिर ये कोई केसर आम का बाग नहीं है, ये फलाना नहीं है, ठिकाना नहीं है, जो है सो है, तो परमात्मा है। अप्रयास से जो जाना जा रहा है, अप्रयास से जो जानना होता है, वह परमात्मा है। तो स्वामी जी, वो जो अवकाश पैदा करना होता है, वो साधकों में आमतौर पे तो वो थक हार के ही आता है जनरली। अब थक हार के का मतलब यही है ना, वो इंटेलिजेंस पैदा होती है, राइट इंटेलिजेंस वही पैदा होती है ना, कि समझ में आता है कि ये सारी एक्सरसाइज जो है बेकार की है ना। तो अब जो विधियां हैं, विधियां कई लोगों को लगता होगा कि ये विधियां कैसी विधियां हैं, इनमें कोई ताम झाम नहीं है, इनमें कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है, न यह नहीं है, न वो नहीं है, है? थोड़ा सा कुछ करा दे, बोले बैठ जाओ। कुछ नहीं करना है, न परमात्मा पाना है, न ज्ञान पाना है, न ध्यान पाना है। अरे तो ध्यान नहीं पाना है तो काहे के लिए बिठा लो, हैं? बिठा देते, बोलते ध्यान भी नहीं पाना है, तो काहे के लिए हमको हमारा टाइम खराब कर रहे हो? वो तो ध्यान भी नहीं पाना, ज्ञान भी नहीं पाना, परमात्मा भी नहीं पाना, मुक्ति भी नहीं पानी, मोक्ष भी नहीं पाना, और बिठाल भी रहे हो हमको। हम तो यही कहेंगे, कुछ नहीं पाना है भाई, करना ही नहीं है कुछ। न ध्यान चाहिए, न ज्ञान चाहिए, न मुक्ति चाहिए, न मोक्ष चाहिए, न परमात्मा चाहिए। झाड़ू मारो, इन सबको फेंको, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, रिलैक्स। इतनी आसान चीज इतनी समझ में भी तो नहीं आती ना, वही तो कितनी सरल सी बात है। जानना भी नहीं है, सब हो रहा है तो इसको हमें जानना है। क्यों जानना है भी तुम्हें? तुम कौन हो बीच में आ रहे, टांग क्यों फंसा रहे? तुम्हें क्यों जानना है भैया? ये फलानी चीज़ है, ये ढिकानी चीज़ है, ऐसा क्यों जानना है? कुछ नहीं जानना है। जो अपने से जानना होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तुम काहे गुणा भाग लगा रहे हो भाई? जानना हो रहा है, सब हो रहा है के तहत हो रहा है। कोई सब हो रहा है और एक जानना भी हो रहा है, कोई दो अलग अलग प्रक्रियाएं थोड़ी ना है। सब हो रहा है, उसी में वो भी जानना भी हो रहा है, और सब एक साथ हो रहा है साइमल्टेनियसली। अलग अलग का क्या मतलब होता है? ये सुनना हो रहा है, या देखना हो रहा है, ये फलाना हो रहा है, ये ढिकाना हो रहा है। क्या कर रहे हो भाई? जानना हो रहा है, जो अपने से होगा होगा। उसमें कौन सा गुणा भाग है, कौन से डिवाइडेशन है?
सब हो रहा है, जाना जा रहा है साइमल्टेनियसली। एम्फेसिस डालोगे, कंसंट्रेट करोगे, तो फिर लगेगा हाँ सुनना हो रहा है, सभी दुनिया एक साथ सुनाई पड़ रही है, देखना भी हो रहा है, कुछ कुछ ऐसा दिख रहा है। एम्फेसिस डाल रहे हो ना, कोई ना कोई तो एक्टिवेट है ना। हाँ मुझे फलाना दिखा, मतलब एक्टिवेशन था ना, एम्फेसिस उधर डाइवर्ट हुई थी ना। किसमें क्यूरियोसिटी आई थी, हाँ ऐसा हो रहा है, अनुभव हो रहा है, अनुभव कौन है ये मचल रहा है भीतर, अनुभव हो रहा है तो पीछे भीतर मचल कौन रहा है, क्यों मचल रहा है, क्या चाहिए। हो रहा है, जाना जा रहा है, समता पुष्ट होनी चाहिए। ये मचलने वाली चीज कहाँ से आ गई। मचल रहा है तो डिवाइडेशन करेगा ना, वो तो मन ही है ना मचलने वाला। जो मचलता है सो मन है, मन का थिन फॉर्म होगा, है तो मन ही ना। सब हो रहा है और जानना भी हो रहा है, उसी में हो रहा है, तो उसमें अवकाश पैदा होगा। वो हो रहा है, कहीं और हो रहा है, और कहीं से जाना जा रहा है ना। कहाँ से जाना जा रहा है उसको क्या पता करना है, कहाँ से जाना जा रहा है, क्यों पता करना है, कहाँ से जाना जा रहा है। बीच में स्पेस है, यह स्पेस जो है मेधा है, और फैलेगा तो विवेक है, प्रज्ञा है। जितना अवकाश है, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा, दूर कहीं से जाना जा रहा है, दूर कहीं से जाना जा रहा है विवेक हो गया, और दूर कहीं से जाना जा रहा है प्रज्ञा हो गई। बहुत दूर से कहीं से जाना जा रहा है, सब कुछ जाना जा रहा है, मुक्ति हो गई। स्पेस ज्यादा क्रिएट होने से जाना जा रहा है वो भी निकल जाएगा। हाँ जाना जा रहा है वह भी नहीं बचेगा, वह भी नहीं बचेगा। जितना स्पेस क्रिएट होगा उतनी मुक्ति है। मुक्ति और क्या है, स्पेस, स्पेस मुक्ति है। पैटर्न्स बंधन है, पैटर्न्स बंधन है। पैटर्न से यदि विड्रा हो रहे हैं या दूर हो रहे हैं, या विड्रा हो या दूर हो, दूर भी हो या कोई दिक्कत नहीं है, बस दूर होते जाएं, दूर होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे। जो हमारा इंडिविजुअल कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड है वो न बचा, कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड है कहीं दूर, और जानना हो रहा है ना। तो पूरी सृष्टि भी फिर जानी जाएगी, पूरी सृष्टि है, पूरा डायमेंशन भी कहीं जानना हो रहा है। तो क्षमता है भीतर, वो तो अपना काम करेगी। फिर जानना हो रहा है पूरी सृष्टि को, पूरे डायमेंशंस को भी जानना हो जाएगा। जाना जा रहा है, प्रभावित नहीं हुआ जा रहा है, समझा नहीं जा रहा है, रिएक्ट नहीं किया जा रहा है, एनालाइज नहीं किया जा रहा है, कैटेगराइज नहीं किया जा रहा है, डिफाइन नहीं किया जा रहा है, कुछ नहीं किया जा रहा है। कुछ नहीं किए जाने से सब जानना हो रहा है, क्योंकि कुछ नहीं किया जा रहा है तो जानना होगा ही। प्योरिटी में होगा, करने से इम्प्योर हो जाता है, नहीं करने से प्योर हो जाएगा। प्योरिटी में जानना जाएगा, जानना हमारा स्वभाव है, एफर्ट्स नहीं है, एफर्टलेसनेस है, एफर्टलेस नोइंग। इसलिए मूल मंत्र हम बार बार बोलते हैं एफर्टलेस नोइंग। प्रयास रहित जानना हो रहा है, तो प्रयास रहित जानने में अवकाश पैदा होगा, बड़ा से बड़ा होते जाएगा अवकाश। उस अवकाश में सब कुछ जाना जाएगा, उस अवकाश में सब कुछ जाना जाएगा, स्वभावतः जाना जाएगा, सब कुछ जाना जाएगा। तो अपने प्योरेस्ट फॉर्म में आ गए भाई, सब कुछ जाना जाएगा ना। तो अहम ब्रह्मास्मि, और क्या है, त्रिकालदर्शी, ये सब क्या है, कहने के ढंग है ना। सब कुछ जानना हो रहा है। अब कोई सब मैं अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं छड़ी घुमाऊंगा तो ऐसा हो जाएगा, अरे उस दशा में वो कुछ चाहता ही नहीं है। जो हो रहा है सब सही है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। वह कुछ चाहता ही नहीं है, वह कुछ करना ही नहीं चाहेगा, जैसा जो हो रहा है उसके साथ राजी है, हैपनिंग्स को जी रहा है, सब हो रहा है और जाना जा रहा है। तो शरीर के माध्यम से भी जो हो रहा है सो हो रहा है, जाना जा रहा है। इस शरीर को गिरता हुआ भी जाना जाएगा,
मिट्टी होते हुए भी जाना जाएगा, मन को विड्रा होते हुए जाना जाएगा, आत्मा की हाइपोथेसिस को विड्रा होते जाना जाएगा, डिज़ॉल्व होते जाना जाएगा, परमात्मा की हाइपोथेसिस को डिज़ॉल्व होते जाना जाएगा, सब कुछ जान लिया जाएगा, सब जानना होता रहेगा। और डिज़ॉल्व होकर भी जानने का काम तो शाश्वत है, सनातन है, सब हो रहा है, सब जाना जा रहा है, तो शाश्वत घटना। फिर यह सब जानना हो रहा है कि दूसरा कोई है ही नहीं, जानना हो रहा है। वह निर्वाती अनंतता का भी जानना हो रहा है, इनफाइनाइट वैक्यूमनेस का भी जानना हो रहा है, शिव तत्व का भी जानना हो रहा है, इनर स्पेस का भी जानना हो रहा है, और उसके क्रिएशन का भी जानना हो रहा है। शिव तत्व को भी जाना जा रहा है, शिव के नृत्य को भी जाना जा रहा है, नटराज को भी जाना जा रहा है। तब पता चल जाएगा नदी भी बह रही है और पहाड़ भी बह रहा है। नदी धीरे धीरे बह रही है, पहाड़ तेजी से बह रहा है। तब जाना जाएगा, तब आंखें नॉर्मल होंगी, तब मेधा जो है अपनी प्रखरता पे आएगी, उससे सब जाना जाएगा कि नदी भी बह रही है और पहाड़ भी बह रहा है। नदी धीरे धीरे बहती है, पहाड़ तेजी से बहता है ना? तब मिस्ट्रीज खुलेंगी, है ना? तब वही जाना जाएगा कि जो होने का ढंग है यह सब एक ही है, दूसरा कोई है ही नहीं, और सब प्रवाह मात्र है, सब कुछ प्रवाह है। नदी का प्रवाह देख पा रहे हो, पहाड़ का प्रवाह देख नहीं पा रहे हो, तो माया में फंसे हो, है ना? सेपरेशन को जी रहे हो। और जब पहाड़ का प्रवाह देख लोगे तो फिर ठीक है, सब एक हो गया। कोई माया काम नहीं कर रही वहाँ पर, कोई माया काम नहीं कर रही है। यहाँ से प्रवाह मात्र है, पकड़ने जैसा कुछ है ही नहीं, सब कुछ बह रहा है, सब कुछ बह रहा है। क्या पकड़ोगे यहाँ पर? ऊर्जाओं का खेल है। वही क्वांटा थ्योरी जिसकी बात चल रही है कि कण की तरह भास रहा है, कण है ही नहीं। एक पत्थर में जो है करोड़ों अरबों जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर है। एक पहाड़ में कितने एटॉमिक स्ट्रक्चर होंगे? हाँ, एक एक एटॉमिक स्ट्रक्चर में कितने इलेक्ट्रॉन एक्टिवेटेड है, उनके ऑर्बिट्स बने हुए हैं। एक क्षण में कितने वो चक्कर लगा रहा है, हजारों लाखों चक्कर लगा रहा है। कितनी गति है पहाड़ में। नदी से तो बहुत ज़्यादा बह रहा है। वो नदी कहाँ बह रही है? नदी तो बहुत धीमी धीमी बहती है, पहाड़ तो न जाने कितना बह जाता है। और सब उसके होने का ढंग है, वही है, दूसरा तो है ही नहीं, टूटा कभी है ही नहीं। नदी भी वही है, पहाड़ भी वही है। उसने कुछ सृजा नहीं, उसने पहाड़ बनाया नहीं, वह पहाड़ हो रहा है। उसने नदी बनाई नहीं, वो नदी हो रहा है। उसने धरती बनाई नहीं, वो धरती हो रहा है। उसने आदमी बनाए नहीं, वह आदमी हो रहा है। उसने कुछ बनाया ही नहीं, वह हो रहा है। टूटा ही नहीं वह, उनको बना के अलग हो गया और दफ्तर खोल के जो है वो दुनिया चला रहा है, अपने दफ्तर में बैठ के। ऐसा कोई पागलपन है ही नहीं, ऐसी कोई बेवकूफ़ी भरी घटना है ही नहीं, ऐसा कोई द्वंद्व है ही नहीं, टूटन है ही नहीं। यदि वो टूटा हुआ होता तो जुड़ ही नहीं सकता। कितनी भी फेविकॉल लगा लो, जुड़ता ही नहीं। टूट गया सो टूट गया, जुड़ेगा कैसे? टूटा ही नहीं है तो जोड़ने का सवाल ही नहीं। भ्रांति है, माया है। माया विसर्जित हो गई तो जान लोगे कि सब एक ही, टूटा है ही नहीं। उस निर्वाती अनंतता के होने का ढंग है, उस इनफाइनाइट वैक्यूमनेस के होने का ढंग है। अनाहत नाद, वह ओमकार का नाद जो कोई नहीं बोल रहा है, वह उसके होने का ढंग है। ऐसा नहीं है कि उस निर्वाती अनंतता में, उस इनफाइनाइट वैक्यूमनेस में कोई अनाहत नाद है, ऐसा नहीं है। वह उसके होने का ढंग है। उसके होने का ढंग है त्रिगुणा, उसके होने का ढंग है आदिशक्ति। शिव और शक्ति अलग अलग नहीं है, एक ही है। उसके होने का ढंग है। और त्रिगुणा उसके होने का ढंग है। उसके होने का ढंग है नृत्य है। वह तीन का नृत्य उसके होने का ढंग है। वह नटराज है। वह उसका अनंत असीम निर्गुण निराकार रूप है देश काल के पार, और यह उसके नृत्य का ढंग है। यह भी उसके होने का ढंग है। सृष्टि भी उसके होने का ढंग है। एक ही है, टूटा है ही नहीं कभी। जोड़ने का सवाल ही नहीं है, जोड़ने का सवाल ही नहीं है।
और तुम जोड़ने की कोशिश करते हो। तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारी मेंटल एक्सरसाइज क्या है, तुम जोड़ने की कोशिश करो, तुम समेटने की कोशिश करो कि समेट के मैं जो है ये मेरा 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 करके समेट लूँ। सब समेटने में आ जाए तो ये बिखरा हुआ है जो टूटा टूटा है फिर फेविकॉल लगा के जोड़ देंगे। तुम कर क्या रहे हो, हैं? तुम जोड़ने की कोशिश करो, समेट रहे हो और सबको फिर जोड़ोगे फेविकॉल लगा लगा के। अरे जोड़ने का सवाल ही नहीं है, टूटा ही नहीं है तो जोड़ना कहाँ है। सारी मेंटल एक्सरसाइज क्या है, तो तुम कुछ चीज़ों को जोड़ना चाहते हो, सहेजना चाहते हो, रिस्ट्रक्चर करना चाहते हो। सारी एक्सरसाइज क्या है, रिस्ट्रक्चर की एक्सरसाइज है ना। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से रिस्ट्रक्चर होना चाहिए। हाँ? मेरी अनुकूलता में रिस्ट्रक्चर होना चाहिए। इसी एक्सरसाइज में तो लगे हो ना। अरे स्ट्रक्चर ऑलरेडी वैसा ही है जैसा होना चाहिए, टूटा नहीं है, वही है और वैसा ही हो रहा है जैसा उसे होना है। उसमें रिप्रोग्रामिंग की कोई जरूरत नहीं है। वाई यू ट्राई टू रिप्रोग्रामिंग, वाई यू आर एक्सरसाइजिंग टू मच फॉर रिप्रोग्रामिंग, वाई? क्यों इस पागलपन में पड़े हो कि इसको फिर से रिप्रोग्राम करना है, फिर से रिस्ट्रक्चर करना है, कुछ नया रूप देना है। नया रूप क्यों देना है? अरे उसका रूप है ही नहीं, वो सब वही है। नाम रूप सिर्फ खेल है, प्रवाह मात्र है, वो बदलने वाली चीज है। किसी को उसको नया रूप दे रहे हो कि कोई स्थायी तो रहने वाला है? नया ठहरा हुआ कुछ है ही नहीं, सब बह रहा है। तुम समय के हिप्नोटिज्म को जी रहे हो, झूठ को जी रहे हो, तुम्हें ठहरी हुई चीजें दिखती हैं। हाँ मैंने बिल्डिंग देखी जी, ये 10-20 साल से खड़ी है, कैसे नहीं ठहरी हुई है? तो ठीक है, जियो, 2 कौड़ी के इल्यूजन को जियो, टाइम फैक्टर को जियो, झूठ को जी रहे हो, समय नाम के, हिप्नोटाइज्ड हो, जीते रहो। जब विजडम जागेगी, समय के इल्यूजन को बाहर से बाहर निकलोगे तो समझ में आएगा कि सब प्रवाह है, यहाँ तो कुछ ठहरा हुआ है नहीं, इधर बनता है इधर बिगड़ता है। अरे आँख मल के देखो, ये बिल्डिंग जो है 20 साल से खड़ी है, अरे 1 सेकंड में वो 20,000 बार 20 लाख बार मर चुकी है और 20 लाख बार पैदा हो चुकी बिल्डिंग है। इधर मरती है इधर पैदा होती है, 1 सेकंड में 20 लाख बार मर चुकी, 20 लाख बार पैदा हो चुकी। तुम्हारा शरीर कितने बार गायब होकर प्रकट हो जाता है एक क्षण में। तुम्हारी दिए की लो, तुम बोलते 1 घंटे से जल रही है, होश है, नजर है, आंखें साफ करो। 1 सेकंड में हजारों फ्लेम आती हैं, पुरानी फ्लेम को रिप्लेस कर देती हैं, हजारों फ्लेम। रेगुलर जो में रिप्लेसमेंट की प्रोसेस कंटिन्यू है और तुम्हें लगता है वही लौ जल रही है। वही लौ कहाँ से जलेगी? ये एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है कहाँ खड़ा हुआ है? क्वांटा थ्योरी ठीक से पढ़ो ना। एक क्षण में भासता है कि कण है, एक क्षण में भासता है कि वह सिर्फ एनर्जी है। वह जो 0101 की प्रोग्रामिंग चल रही है, सब डुबकी मारता है 0 में और एक फिर खड़ा हो जाता है, फिर डुबकी मारता है, एक फिर खड़ा हो जाता है। 01010101। अब 0101 को तुम अपनी पूरी बाइनरी लैंग्वेज फैला लो, फिर गुणा भाग कर लो। मूल तो 01 ही है ना, डुबकी तो 0 में ही लगाएगा ना। ऊर्जा का खेल है, एक क्षण में लगता है कि 0, एक क्षण में लगता है कि 1 है, कुछ है। वो दोनों है, वो 0 भी वही है, 1 भी वही है, वही 0 है वही 1 है, खेल है। अरे खेल को खेल की तरह लो, काहे गंभीरता से लेते हो? खेल को खेल की तरह लो, गंभीरता से लोगे तो उलझोगे। अरे नृत्य चल रहा है तो तुम भी नृत्य में रहो ना, तुम्हारा स्वरूप नृत्य में होना चाहिए। डांस करो, पक्षी गीत गा रहे हैं, हवाएं चल रही है, आहा करो, गीत गाओ। तुम गीत गाने के लिए पैदा हुए हो, नृत्य करने के लिए पैदा हुए हो, आहा करने के लिए पैदा हुए। 5 इंद्रियां उलझने के लिए नहीं दी गई हैं, आनंद लेने के लिए दी गई हैं। रसो वैसा रसरूप है, 5 इंद्रियों से रस लो। रसों से जोड़ना होता है, फेविकाल से जोड़ नहीं बनते, रसों से जोड़ बनते हैं। रसो वैसा, वह रसरूप है। तुम रसक्त हो जाओ। रसों से माया मिटेगी। तुम रस को
सहजता से रस का भोग करोगे, सहजता से, समभोग, है ना, जोड़ना है वह। समताप में यदि भोग होगा तो तुम जुड़ जाओगे, जुड़े हुए हो ही, वो भ्रांति, टूटने की भ्रांति विसर्जित हो जाएगी। समता में जब भोग होगा तो टूटने की भ्रांति विसर्जित हो जाएगी, जानोगे कि हम तो एक ही हैं। समता को पुष्ट करना है। मौन समता को पुष्ट करने के लिए एक सहायक आलंबन है, जिसमें टेम्पररीली तुम क्या करोगे कि पांचों इंद्रियों को विषयों का आहार देना बंद करोगे, आलस्य शिरोमणि हो जाओगे। सब हो रहा है और जाना जा रहा है, और कुछ फिर घटेगा भी, चलना होगा तो जाना जाएगा, भोजन हो रहा है तो जाना जाएगा, कुछ हो रहा है तो जाना जाएगा, है ना। तो जानते जानते नेति में शरीर नहीं हूँ, क्षुद्र से बाहर होगे, क्षुद्र हिप्नोटिज्म टूटेगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो थोड़ा बड़ा हिप्नोटिज्म खड़ा होगा कि यह मन में हूँ। फिर धीरे धीरे मन का दायरा भी टूटेगा, जानोगे कि यह मैं नहीं हूँ, तो फिर आत्मस्वरूप में आओगे, यह अनंत आकाश दिखने लगेगा, अवकाश पैदा होगा। इस आकाश को देखोगे, आकाश के विस्तार को देखोगे, इस विस्तार में के सृजन को देखोगे, जानोगे यह भी मैं नहीं हूँ, तो विस्तार और बड़ा हो जाएगा, मल्टी डायमेंशनल हो जाएगा। उसे भी जानोगे कि मैं नहीं हूँ, तो फिर शिव तत्व में आ जाओगे, 6 सीढ़ियाँ चढ़ जाओगे वापस। फिजिकल बॉडी टू इथरिक बॉडी टू कॉजल बॉडी टू मेंटल बॉडी टू स्पिरिचुअल बॉडी टू कॉस्मिक बॉडी टू बॉडीलेस बॉडी। शिव तत्व, शिव काया। पहुंच जाओगे घर अपने, वापस खो जाओगे। तो मौन सहायक है साधना में। मौन पीछे हटने की प्रक्रिया है, एसोसिएशन को बैक ले जाना। एसोसिएशन यानी चिपकने की प्रक्रिया है, कहीं भी जाके चिपक जाना। और मौन जो है एसोसिएशन से पीछे हटना। तुम जुड़ते कैसे हो? प्रतिक्रिया करके। प्रतिक्रिया तुम शब्दों में करते हो, भाषा के आग्रही हो, है ना। तुम विचारों से ज़्यादा प्रभावित होते हो। विचार भाषागत हैं, शब्द हैं, चित्र हैं, है ना। चित्रात्मक भाषा से तुम ज़्यादा हिप्नोटाइज्ड हो, वहाँ जाकर के तुम उसमें मर्ज हो जाते हो, उस चित्र के साथ एक हो जाते हो। मौन में तुम जो है, वह जो है रॉन्ग प्लेस की मर्जिंग जो है, उससे बाहर होते हो। तो तुम्हारा नाम रूप जो है वो थोड़ा फैलने लगता है, और फाइनली तुम जाके अपने स्वरूप में मर्ज हो जाते हो, शिव तत्व में मर्ज हो जाते हो। जितने तुम पीछे हटोगे तुम उतने विराट होते जाओगे। ओपन स्पेस, स्काई हमारा मूल स्वरूप है, आकाश तत्व हमारा मूल स्वरूप है, और हमारा परम स्वरूप है शिवोहम, निर्वातीय अनंतता, इनफाइनाइट वैक्यूमनेस, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, असीम, अनंत, निर्गुण, निराकार, देश काल के पार। वहाँ तक फैलना है। उसके छोटे मोटे फैलने से काम नहीं चलेगा, वहाँ तक फैलना पड़ेगा, तब तक मुक्ति नहीं है। तुम जो सिकुड़ते सिकुड़ते यहाँ तक आ गए हो, छोटे छोटे विचारों में सिकुड़ जाते हो, तुम लोभ हो जाते हो, तुम काम हो जाते हो, तुम क्रोध हो जाते हो, किसी वस्तु में मोह हो जाता है, तुम वस्तु हो जाते हो। मेरा बेटा, तुम बेटे के अंदर घुस गए, मेरी पत्नी, तुम पत्नी के अंदर घुस गए, तुम मेरा या तुम उसके अंदर घुस गए। तो छोटी छोटी क्षुद्रताओं को जी रहे हो, तुम पीछे हटोगे। मौन का अर्थ है पीछे हटने की प्रक्रिया। हम जो है एसोसिएशन को छोड़ रहे हैं। मौन का अर्थ है एसोसिएशन को छोड़ रहे हैं, शब्दों के, चित्रों के आग्रह को छोड़ रहे हैं। पत्नी क्या है, बेटा क्या है, चित्र ही तो हैं। तुम उसको कहाँ जानते हो? तुम तो किसी एक चित्र को जानते हो ना, तुमने अपनी धारणाओं को इम्पोज किया हुआ है ना। तुम कहाँ देख पा रहे हो कि वो क्या है? तुम्हें तो पत्नी और बच्चा दिख रहा है, नाम रूप दिख रहा है, तुम तो चित्र की भाषा में उलझे हुए हो ना।
तुम्हें परमात्मा थोड़े ना दिखता है। तुम बोलो बकवास करो, तुम्हारी बकवास है। बच्चों में परमात्मा होता है, बाल गोपाल, बकवास है तुम्हारी। तुम किसी और तरीके के चित्र में इम्पोज कर रहे हो अपने आप को, वहां घुस रहे हो, है ना। तो उससे बाहर निकलो। मेरा बच्चा, मेरा फलाना, मेरा यह सब बाहर निकलो। बैक, मोह को तोड़ो। चित्रात्मक भाषा के आग्रह से बाहर निकलो। विचारों का प्रवाह कोई चित्र पैदा करता है, और चित्र जो है तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में जो पैटर्न्स हैं जो चित्रात्मक भाषा में, उसके साथ कहीं रिलेवेंट होता है, मैच करता है, वह तुरंत उभर के सामने आ जाता है सरफेस पर वह पैटर्न, और तुम्हें हैक कर लेता है ना। उसके साथ जैसे एसोसिएट होता है, तुम्हारी ब्रीथ को पहले हैक करेगा, तुम्हारी ब्रीथ का पैटर्न चेंज कर देगा, और तुम्हारे बच्चे को छोटे मोटे इतू सा जो तुम्हारा कॉन्शियस माइंड है उसको चेतन मन को पकड़ लेगा, हैक कर लेगा। तुम सब पूरी तरह से बेहोश हो जाओगे, सबकॉन्शियस माइंड ऑपरेट होने लगेगा, तुम्हें नचाने लगेगा, तुम नाचते रहते हो अपने उस एक्टिविटी के कारण ना, उस पागलपन के कारण ना। मौन का अर्थ है अब हम इसमें सहयोग नहीं देते। चित्र आते रहेंगे, जाते रहेंगे, हम जानते रहेंगे। इसका क्या मतलब है? हमें कोई लेना देना नहीं। क्या मतलब है? क्यों आ रहा है? हमें क्या लेना देना। कहाँ से आ रहा है? हमें क्या लेना देना। कहाँ जा रहा है? हमें क्या लेना देना। हमें कोई लेना देना ही नहीं। बहने दो विचारों को, विचारों के साथ चित्र बह रहे हैं कि क्या बह रहे हैं, कौन सा चित्र है, हमें समझना ही नहीं, देखना ही नहीं है। हमें उस विचार को पकड़ के उसके चित्र को खोलना ही नहीं है। उस विचार में कौन सा चित्र गुथा हुआ है, हमें चित्र को खोलना ही नहीं है, जाने दो उसको। एक फिल्म की तरह चलता है। हाँ, चलता है। हम किसी चित्र को अनफोल्ड करना ही नहीं चाहते, उस मिस्ट्री को समझना ही चाहते, उसमें कौन का क्या क्या छुपा है, उसमें कौन से संकेत हैं, कौन सा क्या है, क्या मीनिंग है उसका, हमें मतलब ही नहीं है। जब मतलब ही नहीं है तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, अवकाश पैदा होता जाएगा, अवकाश पैदा होता जाएगा। प्रतिक्रिया रहित होना है मौन, यानी प्रतिक्रिया रहित होना, मतलब एसोसिएशन टूटता जाएगा, थिन होता जाएगा, थिन होता जाएगा एसोसिएशन। दूर दूर और दूर और दूर और दूर और दूर, फिर अनंत आकाश। अनंत आकाश यानी वही मुक्ति है। अनंत आकाश, निर्वाती अनंतता, अपने स्वरूप में समा जाना, यही मुक्ति है। तो मौन से शुरू होकर अनंत आकाश में मर्ज हो जाना, अपने स्वरूप में मर्ज जाना, उस कॉस्मिक अलाइन है ना, कॉस्मिक अलाइनमेंट, कॉस्मिक रिदम के साथ अलाइनमेंट। उसके बाद में इसके भी पार, शिवोहम शिवोहम, उस परम तत्व के साथ एक हो जाना, मर्ज हो जाना, यही मुक्ति है। और कुछ अलग से मुक्ति नहीं है। मुक्ति 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 पानी हो तो मुक्ति तो तुम्हारी कोई चित्रात्मक भाषा है, तुम्हारी अपनी उलझन है। मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए। मुक्ति कौन सा क्या कर रहा है? कोई तुम्हारी कोई फिल्म होगी मुक्ति अंदर, है ना। शांत बैठे भी तो ध्यान पाना है, परमात्मा पाना है, परमात्मा को ढूंढ रहे हैं वहाँ पर। परमात्मा आ जाएगा 10 हाथ वाला, 3 मुंह वाला, इतने आँख वाला, इतने वो वाला। अपनी कोई फिल्म देखोगे और से हिप्नोटाइज हो जाओगे। अनुभवों से भी बड़े लोग आग्रही हो जाते हैं। अरे अनुभव को आने दो, जाने दो, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, अपने से आते हैं, अपने से जाते हैं। उनसे लड़ना नहीं, संघर्ष नहीं करना, उनसे प्रभावित भी नहीं होना। आया तो ठीक, कहाँ से आया हमें क्या लेना देना। ठहरा तो ठीक, कब तक ठहरा हमें क्या लेना देना। गया तो ठीक, जाने दो, हमें क्या लेना देना। आने दो, जाने दो। कुछ भी अनुभव हो, सब चित्रात्मक मामला है, सब फिल्मों का खेल है। अरे फिल्में देख देख कर अभी तक उबे नहीं। दिन रात सपनों में फिल्म देखते हो, दिन में फिल्म देखते हो, आंख बंद करो फिल्म, अकेले बैठे हो अंदर फिल्म चलती रहती है। इतनी फिल्में देखते देखते तुम अभी तक बोर नहीं हुए? मौन मतलब फिल्मों को हम समझने की कोशिश बंद कर दी। मौन का क्या मतलब है? हमने फिल्मों को समझने की कोशिश बंद कर दी। हम एसोसिएट नहीं होते उसके साथ में। हमें फिल्मों को समझना नहीं है। मौन का अर्थ है फिल्मों को समझना नहीं है।
न फिल्में क्रिएट करनी है, न जो एग्जिस्टिंग फिल्में हैं जो चल रही हैं अस्तित्वगत रूप से भी, हमें उनको समझना नहीं है। हम रिएक्ट करते ही नहीं, एसोसिएट होते ही नहीं। तो धीरे धीरे जो है दूरी बनती जाएगी, आत्मस्वरूप में आ जाओगे, परमात्मा स्वरूप में आ जाओगे, और परमात्मा आत्मा सब निकल जाएगी, सब विड्रा हो जाएगा अपने शिवो हम, बात पूरी हो जाएगी। तो आज की सभा यहाँ समाप्त करें।